मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, ईस्टर अर्थात पास्का हम मसीही भाइयों के लिए एक बहुत ही बड़ा और आनंदमय त्योहार है। इसमें हम हालेलुया कहते हुए अपनी खुशी प्रकट करते हैं और ईश्वर की महिमा करते हैं। पास्का पर्व हमें बतलाता है कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त 3 दिनों तक कब्र में रहने के बाद में जी उठते हैं। वे एक नया जीवन प्राप्त करते हैं, आध्यात्मिक जीवन, ईश्वरीय जीवन, रहस्यात्मक जीवन प्राप्त करते हैं। और इसके साथ ही वे सारी मानव जाति के लिए एक आशा देते हैं कि मृत्यु इस संसार में अंत नहीं है, बल्कि जो ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है, जो ईश्वर की इच्छा पूरी करता है, वो मरने के बाद भी जी उठेगा। ये बहुत बड़ी आशा उसने हम सब के लिए दी है और इसी को याद करते हुए हम आनंद मनाते हैं। पुनरुत्थान हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का इस बात की ओर भी इंगित करता है कि मनुष्य के अंदर जो शैतान की शक्ति थी उसे उसने तोड़ डाला है। ऐसा समझिए कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त ने स्वर्ग के द्वार खोल दिया है पुनरुत्थान से और कहता है कि आओ इसमें प्रवेश करो। मैंने दरवाजा खोल दिया है स्वर्ग का। और इसलिए जो अच्छे मनुष्य हैं, जो निर्दोष जीवन जीते हैं, वे खुशी खुशी उस दरवाजे में प्रवेश करते हैं, स्वर्ग जाते हैं। लेकिन जो अपनी इच्छा से बुराई करते हैं, बुराई में रहना चाहते हैं, वे उस दरवाजे में प्रवेश नहीं करते हैं, न प्रवेश करना चाहते हैं। ये उनके लिए एक दुख की बात है। तो हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का जो पुनरुत्थान है, इस बात को हम अपनी साधारण बुद्धि से नहीं समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सारे मनुष्य जाति का अनुभव है कि मरने के बाद कोई जीवित नहीं होता है। लेकिन ईश्वर के लिए, हमारे प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। क्यों? क्योंकि वे ईश्वर हैं। उनके ऊपर में जीवन और मरण का पूरा अधिकार है। दरअसल उसे सारे विश्वमंडल के ऊपर में अधिकार है और वे जो चाहते हैं वे कर सकते हैं। और इस तरह से उन्होंने अपनी महिमा, अपनी शक्ति प्रदर्शित की है कि वे संपूर्ण विश्वमंडल के वे प्रभु हैं, स्वामी हैं। वे सब कुछ कर सकते हैं। उन्हीं के ऊपर में जीवन और मरण टिका हुआ है। ये उन्होंने अपनी महिमा प्रकट की है, अपनी शक्ति प्रकट की है और हमें आमंत्रित करते हैं कि हम बुराई से दूर रहना चाहते हैं तो हम बुराई से दूर रह सकते हैं। और वो शक्ति ईश्वर ने हमें, आंतरिक शक्ति हमें दी है और उसको अगर हम ग्रहण करेंगे तो हम भी पुनरुत्थान की ओर यात्रा कर सकते हैं। मरने के बाद हम पुनरुत्थान प्राप्त कर सकते हैं। और इस बात का साक्ष्य उसके प्रेरितों ने, उनके शागिर्दों ने दिया है। उन्होंने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के बाद में हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का साक्षात्कार किया। उन्होंने उसे देखा, उसके साथ खाना पीना किया, उससे बातचीत की, उसका स्पर्श किया, उससे शिक्षा प्राप्त की। अपनी नंगी शारीरिक आंखों से उन्होंने उसे देखा और इसलिए वे बहुत साहसी हो गए थे। वे निश्चित रूप से जानते थे कि प्रभु यीशु ख्रीस्त जी उठे हैं और इसलिए वे निडर, निर्भय होकर यीशु ख्रीस्त के सुसमाचार को सब तरफ, सबके बीच में फैलाते थे और इसलिए वे मरने को भी तैयार रहते थे। और हम जानते हैं कि सारे के सारे प्रेरित हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के पुनरुत्थान के साक्ष्य देते हुए लहू गवाह बन गए हैं। उसी तरह से संत पौलुस ने दमास्कुस के रास्ते पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का साक्षात्कार किया और उसके बाद में संत पौलुस जो हमारे क्रिश्चियन को सताता था, उसका मन परिवर्तन हुआ और वह एक बहुत बड़ा ख्रिस्तीय प्रचारक बन गया और वह हमारे प्रभु का साक्ष्य देने लगा। और अंत में चूंकि वह रोमन सैनिक था, उसे रोमियों ने उसका तलवार से
उसके सिर को धड़ से अलग कर दिया, वो भी लहू गवाह बन गया। तो ख्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुनरुत्थान एक ऐसी घटना है, ऐसा रहस्यात्मक सत्य है, तथ्य है, जो हमें ईश्वर की महिमा करने के लिए आकर्षित करता है, प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए शक्ति देता है। और इसलिए हमें निडर निर्भय होकर अपने विश्वास में अटल रहना है और प्रभु की सदा स्तुति करनी है। और हम सबको सदा हालेलुया कहना है, क्योंकि हालेलुया कहते हुए हम अपने हृदय के आनंद को व्यक्त करते हैं और ईश्वर की महिमा करते हैं। मैं आप सबको पास्का की शुभकामनाएं देता हूँ। हैप्पी ईस्टर कहता हूँ। धन्यवाद।